महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि सिंह के चरणों में भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ सभी धर्मों में धन की महत्वता बताई गई है कि धन को मिथ्या भी बताया गया है, लेकिन जब हम दान करते हैं और दान की महत्ता को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, और दान चारों प्रकार के दान धन के बिना संभव नहीं है, तो इन दोनों शब्दों में इतना विरोधाभास क्यों है? प्लीज शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा। देखिए, धन बुरा नहीं है, क्योंकि चार प्रकार के पुरुषार्थ में सबसे पहला पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ। जिसके पास अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, न वो धर्म पुरुषार्थ कर पाएगा, न वो काम पुरुषार्थ कर पाएगा, क्योंकि बिना धन के आपको किसी भी निमित्त की, किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो धन का अर्जन करना एक श्रावक का कर्तव्य है, व्यापार है, इसीलिए आरंभी आदि हिंसा का वर्णन भी मिलता है। लेकिन धन उतना ही कमाएं जितना आवश्यक है। दान तो करना चाहिए, और धन की अधिक संग्रह के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सिर जोड़ते जोड़ते चले जाएं, छोड़ ही ना पाएं। तो अनावश्यक धन संग्रह ना हो, उसका निषेध है। धन की संग्रह का निषेध नहीं है। आगम में कहीं नहीं लिखा कि श्रावक धन ना कमाए, वो अपना पुरुषार्थ करे कमाए, लेकिन अधिकता हर चीज की बुरी है। घर जिससे चलता है, दान आदि करने के बाद भी जिससे चलता है, उतना पर्याप्त है। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, व्यक्ति हर दिन अधिक के चक्कर में खुद को भूल रहा है। जैसे एक व्यक्ति कोई ब्याज का काम करता हो, तो कहते हैं कि उसकी आयु जल्दी कम होती है। क्यों? वो हर महीने की 1 तारीख का जल्दी इंतजार करता है कि जल्दी से 1 तारीख आए और जल्दी से ब्याज आए। तो पैसे कमाने का मना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से गृद्धतापूर्वक धन के संग्रह का मना है। धन के बिना श्रावक अधूरा है। श्रावक के पास कौड़ी ना हो तो वो कौड़ी का नहीं, और मुनिराज के पास कौड़ी हो तो वो कौड़ी की नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे शिल्पा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा महाराज। महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आया कि नरकों में नारकियों के साता कर्म का उदय आता है, फिर भी वो असाता ही भोगते हैं, और स्वमुख से परमुख कैसे हो जाता है? देखिए, जो भी कर्म की प्रकृति है, साधना से, तपस्या से, संक्लेशता से, ये परमुखी भी हो जाती है। दर्शन होने की 3 और आयु कर्म की 4, ये हमेशा स्वमुखी ही रहती है। बाकी प्रकृतियाँ परमुखी भी हो सकती हैं। ये निज की संक्लेशता और या फिर निज की पुण्य परिणाम, ये इसको प्लस और माइनस को प्लस कर देते हैं। कई बार असाता भी साता में बदली देखी जाती है। नरक में भी जब कोई तीर्थंकर आदि गति को प्राप्त होने वाले जीव होते हैं, तो 6 महीने पहले से उनके लिए नारकियों की पीड़ा और वेदना नहीं दी जाती, या वो उससे सुरक्षित रह जाते हैं। तो ऐसा समझिए, संक्लेशता और विशुद्धि वो दोनों के परिवर्तन में सहायक होती है। ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में आया है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आराध्य जैन सागर से। त्रय मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, यदि कोई डॉक्टर या वैद्य किसी पेशेंट को देख के आता है और वो शांत हो चुका है, और वो घर में आके उसको स्नान की तरह शुद्धि करना चाहिए, और उसको यदि सूतक लगता है तो वो मंदिर में कोई सामग्री छू सकता है या नहीं? बहुत अच्छी बात। देखिए, अगर ऐसा कुछ उपक्रम हुआ हो तो आप स्नान उस डॉक्टर को करना कंपलसरी है, और उस समय उस दिन वो मंदिर आए अगर, तो देव सास गुरु को स्पर्श न करे, देव वंदना आदि कर लें बाहर से, यहीं से, या जो गर्भगृह में नहीं जाए। लेकिन इसका ध्यान रखें, सूर्य सोने के बाद वो दिन खत्म हो जाता है। अगर वो रात को 9 बजे देख कर के आए हैं तो उनका अगला दिन 12 बजे के बाद चालू, तो स्नान कर लिया उन्होंने, सूर्योदय हुआ और उनका वो सोर सूतक समाप्त, क्योंकि दिन रात के हिसाब से सोर सूतक चलती है। ऐसा समझिए। महाराज जी, एक जिज्ञासा मेरी सहेली की जो पूछ नहीं पा रही है। कल करना, बाकी एक ही जगह से बहुत सारे।